तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पिछले दौर में 16 महीने में अपने बाकी सियासी उज़मा के साथ अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। नवाज शरीफ ने जब भी तरक्की का सफर शुरू किया कोई ना कोई हादसा हो गया। अब पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। आज़म कहा, शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। सुर्ख फीते और बदउनवानी का खात्मा करेंगे। 5 साल में मुल्क का मुक़द्दर बदल देंगे। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम बना लिया। अंदरूनी सरमायाकारी पर भी तवज्जो देनी होगी। जहाँ बचत होगी करेंगे। सादगी को ओढ़ना बिछोना बनाएंगे। 1.5 माह में मैं इंशाअल्लाह बहुत सॉलिड फैसले इस हवाले से आपके पास मैं लेकर आऊंगा। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी आई है, अवाम को फायदा पहुंचा है। जिन वजारतों का अवामी खिदमत से ताल्लुक नहीं, इन्हें खत्म कर देंगे। अगले 1.5 माह में इस हवाले से सख्त फैसले करूंगा। IMF का जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से ये प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। अपनी हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी से भी आगाह किया। बोले, पिछले 4 साल में महंगाई का तूफान रहा। आम आदमी के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया था। पेट्रोलियम कीमतों में नुमाया कमी से अवाम को महंगाई में कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। माजी के झरोकों में झांक कर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। माजी से सीख कर पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। शरह सूद 22% से कम होकर 20% पर आ गई। अव्वलीन तरजीह शाहाना अखराजात को ख़त्म करना है। नॉन फाइलर्स के सफर पर पाबंदी की तजवीज़ कायमा कमेटी खजाना ने मंजूरी कर ली। सियासतदानों का डाटा टैक्स वसूली के लिए नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBR हुकाम की नॉन फाइलर्स के सफर पर पाबंदी की तजवीज़ ब्रीफिंग। फारूक इशनाइक ने कहा, नॉन फाइलर्स पर सफरी पाबंदी का मतलब नाम ECL में समझा जाएगा। चेयरमैन FBR के मुताबिक 5 लाख नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में सालाना 20 लाख से ज़्यादा आमदन वाले लोग हैं। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता, बिजनेस में भी बंद कर दिए जाएंगे। हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और ओवरसीज को इस्तिस्ना होगा। बताया, ग्रेड 17 से 22 का डाटा नादरा को दिया जाएगा। कमेटी ने तनख्वाह की स्लेब कम करने और टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़ की भी मंजूरी दे दी। खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात में हकीकत के हवाले से सवाल के जवाब में बोले, वाज़े तौर पर कहता हूँ, मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई जिनका फौरी सद्देबाब किया, ये भी बाद में गलतफहमी साबित हुई। कहा, सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करंट रेवेन्यू खर्च का 70% तनख्वाहों में जाता है। अगले साल सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 350 अरब रुपए होगा। 25 अरब रुपए पीपल्स हाउसिंग स्कीम के लिए रखे गए हैं। ग्रेड 1 से 6 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। ग्रेड 16 तक 25% तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से बार कौंसिल की अपेक्स बॉडीज़ के अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का खातून वकला के लिए बार कौंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम करने का वादा। कहा, वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून की हुक्मरानी और हर फर्द की इंसाफ तक मसावी रसाई यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब में PTI की गिरफ्तार खवातीन को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। राजकुमारी सनम जावेद और आलिया हमजा को PTI के साथ वफादारी की सजा दे रही है। मरियम नवाज सुनने के वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। कहा, मरियम नवाज के हुक्म पर PTI की खवातीन रहनुमाओं को सजा दी जा रही है। जमानतें मिलने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। PTI की टाइगर्स तमाम अजियतों का डट कर मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात
इस्लामाबाद पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाई भुगत रही हैं। उनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था जाएं और कोर कमांडर हाउस पर हमला करें। शहदा के मुजस्मे जलाए। 9 मई को तो फसादादियों का टोला कला फतह करने निकला था। अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं? मरियम नवाज से सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने के जुर्म में 2 बार जेल काटी। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशागिल हैं। बजट में शराफिया को बचाया, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। वज़ीर आज़म ने जितनी कामयाबियां गंवाई उनका ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा सरमायाकारी कम तरीन सतह पर और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। सनतकार परेशान और किसान सरापा एहतजाज हैं। फॉर्म 47 के बजाय फॉर्म 45 की बुनियाद पर हुकूमत साजी ही मुल्की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वक्त का मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। भाव अरूज पर, कहीं दाम गिरने तो कहीं भाव चढ़ने लगे। तगड़ा और अच्छा जानवर मुनासिब कीमत पर मिलना मुश्किल। कीमत सुनकर होश खता। व्यापारियों के मिजाज आसमान को पहुंच चुके। बकरों और गाय की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर होने पर इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा। कुर्बानी के जानवर घर पहुंचते ही बच्चों की मौजें। छुट्टियों में मसरूफियत बढ़ गई। कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में बच्चे सबसे आगे। कोई चारा खिलाकर दिल बहला रहा है तो कोई रस्सी पकड़े चहलकदमी में मसरूफ है। घी, मक्खन, दूध और चने, खालिस घी की बनी हर चीज़ जो बैकी के आइटम उससे हम खिलाते हैं ताकि अल्लाह पाक इसे कबूल मंजूर फरमाए। बस भावलपुर में 25 मन वजनी और 10 फीट लंबे बैल के चर्चे। बबलू को मक्खन, दूध, चने और देसी घी से तैयार करदा खालिस चीज़ों खिलाई जाती हैं। दूर दराज से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मर्द मवेशी मंडियों में और खवातीन शॉपिंग सेंटर्स में, बाजारों में भी खरीदारी बढ़ गई। रंगारंग मलबूसात के साथ मैचिंग जूती की तलाश में सरगर्दा। ज्वेलरी के नए डिज़ाइन की खरीदारी। बच्चों के कपड़े फरोख्त करने वाली मार्केटों में रश बढ़ गया। बड़ी ईद पर कुर्बानी का गोश्त कितना एहतियात के साथ खाना बेहतर है, माहिरीन सेहत ने तंबीह कर दी। तिबी माहिरीन कहते हैं कि तेज़ मसाले वाले डिशेस और एतदाल से हटकर गोश्त खाना मैदे की तजाबियत, सीने में जलन और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का सबब बन सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार से भी लाड़कान और मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दादुर लाहौर में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 41, सखर 39, क्वेटा 37 और कराची में पारा 36 डिग्री को छू गया। ईद के दूसरे रोज से बारिशों की पेशगोई। 18 जून से इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और बारिश से दर्जा हरारत में कमी आएगी। साहिवाल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई पर यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के बड़े टीचिंग अस्पतालों की ओपीडी बंद होने की वजह से मरीजों की रजिस्ट्रेशन पर्ची भी बंद हो गई। दूर दराज इलाकों से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। पंजाब भर की जेलों को 100% महफूज बनाने के लिए जदीद कैमरे नस्ब करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगन की जेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। जेलों में तमाम दफातर, बैरक, सिक्योरिटी वॉल, जैमर्स एरिया, किचन, अस्पताल, लाइब्रेरी और रास्ते भी सर्विलेंस में आएंगे। पंजाब के 43 जेलों में से 4500 जदीद कैमरे नस्ब होंगे।